भाइयों, मैंने अपने रूम में मूवी थिएटर जैसा एक्सपीरियंस पाने के लिए ज़ेब्रोनिक्स की ओर से आने वाले ज़्यूक बार 9600 को फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कर लिया। 2 से 3 दिनों में इसकी डिलीवरी भी मेरे पास हो गई और फटाफट से इसकी आपको मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी करके दिखा देता हूं कि कंपनी की ओर से इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। जहाँ तक बेसिकली इसकी मेजर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो 300 वाट का RMS आपको सपोर्ट करेगा, यानी 300 वाट तक की जो साउंड है वो टोटल आउटपुट आपको ये देने वाला है। बाकी इसमें डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं हमारे बीच में, चाहे वो प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, जियो हॉटस्टार है या ZEE5 है या सोनी लिव है, उन सभी पे अधिकतर जो मूवीज है वो आज के समय में डोल्बी एटमॉस या फिर 5.1 सराउंड साउंड डोल्बी को जो है सपोर्ट करती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप भी एक ऐसा ही डिवाइस खरीदिए साउंड बार में जो इन सभी चीज़ों के, इन सभी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करें, खासकर डोल्बी के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं उनको सपोर्ट करें। लेकिन अगर डोल्बी 5.1 या फिर डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है तो इससे बढ़िया आपको क्या ही चाहिए। तो चलिए फटाफट से इसको हम अनपैक करते हैं और आपके बीच पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस के आगे भी जरूर मिले। देखिए भाइयों, ये जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी मुझे मिली है फ्लिपकार्ट के थ्रू। मैंने इसे ऑर्डर किया है तो ये ओपन बॉक्स के साथ मुझे मिला है। डिलीवरी बॉय जो देने आते हैं वो इसको ओपन करके दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट है आपको किसी भी तरीके से कोई डैमेज है या नहीं है। उसके बाद जो है वेरीफाई करने के बाद ये प्रोडक्ट आप अपने पास रखते हैं और कुछ इस तरीके से जो उन्होंने मुझे सारा अनपैक करके दिखाया था, तो आपको मैं भी ऐसे कुछ दिखाना चाहूँगा। उन्होंने सारा कुछ ऐसे ही अनपैक करके दिखाया मुझे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं मिली है। अगर आप चाहें तो उसको फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, और लिंक जो है वो नीचे व्यू प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। इसके रेलेवेंट में भी कुछ और होम थिएटर सिस्टम आते हैं, उसके भी लिंक्स आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सामने देख सकते हो कि पैकिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंपनी ने करके भेजी है। यहाँ पर जो है कुछ आपका थर्माकोल जो लगा हुआ होता है सपोर्ट में वो भी था, वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है क्योंकि जो डिलीवरी बॉय था उसने पहले ही निकाल दिया था। तो प्रॉपर जो है अच्छी सी पैकिंग के साथ, सेफ्टी के साथ आता है। तो सबसे पहले जो आपका सब वूफर है वो यहाँ पर मिलेगा आपको आगे फ्रंट पे, कुछ देख सकते हो अच्छी खासी पैकिंग के साथ जो है आपको आता है। इसको भी आपको मैं बाद में अनरैप करके दिखाऊंगा। पहले हम जो भी आइटम्स है वो सारी बाहर निकाल लेते हैं। उसके अलावा कुछ इस तरीके से किट है, कुछ इस तरीके से किट है जो हमें मिलती है साथ में। इसमें क्या क्या शामिल है वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप बिल्कुल ही डीपली नीचे देखोगे तो आपको जो है साउंड बार यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे साउंड बार दिया गया है, जैसे हमको प्रॉपर वे में निकालना होगा कुछ ऐसे करके। तो पैकिंग की बात करें तो पैकिंग तो बहुत ही कंपनी ने शानदार करके भेजी है, पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो उसका आपको मैं आउटर बॉक्स ही दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है अच्छी खासी पैकिंग के साथ ही आता है, आप देख सकते हो। और जो भी इसमें फीचर स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर मेंशन हुई हैं, आप चाहें तो उसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। वॉल माउंटेबल भी है, वर्चुअल 5.1 सराउंड साउंड पर भी सपोर्ट है। कुछ इस तरीके से जो पैकिंग है वो हमारे बीच आई है, आप देख सकते हो सामने। अच्छे से जो है पैकिंग करके कंपनी ने भेजा है। सब वूफर आपको देख सकते हो अच्छे से पैकिंग होके आया है। साउंड बार भी अच्छे से पैकिंग होके हमारे बीच अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो इन्होंने किट हमें दी है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या आइटम्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो कुछ स्क्रू हैं भाइयों जो हमें दिए गए हैं वॉल माउंट करने के लिए। इसके अलावा कुछ इस तरीके की जो है आपको केबल मिल जाएगी। उसके अलावा ये आपके साउंड बार के लिए केबल दी गई। 2 वॉल माउंटेबल आपको, 2 वॉल माउंट करने के लिए जो है आपको मिल जाएंगे। हाई क्वालिटी की आपको HDMI केबल भी यहाँ पर ऑफर की जा रही है। कोशिश करें तो इसी केबल का आप यूज़ करें, जिससे आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ इस तरीके का आपको जो है स्कैनर मिल जाएगा, जिससे आप स्कैन करके इसका यूज़र मैनुअल रीड आउट कर सकते हैं। वैसे आज के ज़माने में कौन ही करता है। और उसके बाद जो है हमारा मेन यूनिट आ जाता है कुछ इस तरीके का रिमोट कंट्रोल। रिमोट की क्वालिटी और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, आप देख सकते हो सामने। बाकी इसको यूज़ करने के बाद ही एक्चुअल पता चलेगा कि कौन से बटन के लिए क्या बनाया गया है, कौन सा बटन कहाँ पे काम आ रहा है। बाकी पीछे जो है 2 बैटरीज इंसर्ट हो जाएगी। कंपनी की ओर से बैटरीज नहीं दी जा रही है, आपको अपने मार्केट से खुद ही परचेज करनी होगी। ये आप देख सकते हो ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है। सामने कुछ इस तरीके से जो आपका जो है
साउंड बार देखने को मिलता है। और इधर आप देखोगे तो आपको डोल्बी एटमॉस की जो बैजिंग है वो भी दी गई है। ऊपर आप देख सकते हो ग्लोसी फिनिश आपको दिया गया है अच्छे से। ऊपर जो है आपको पैकिंग देखने को मिलेगी, इसके ऊपर जो फिल्म चढ़ी हुई है। सामने से व्यू देखोगे तो आपको बहुत ही प्यारा सा व्यू मिलेगा जेब्रॉनिक्स के लोगो के साथ में। और फ्रंट जो ग्रिल आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी लग रही है। सेंटर में बात करें तो आपको यहाँ पर आईआर सेंसर दिए गए हैं, जहाँ पे आपको पूरी डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप उस तरफ देखोगे तो आपको डोल्बी एटमॉस की जो बैजिंग है वो भी दी गई है। बैक प्रोफाइल में बात करें तो कुछ इस तरीके की आपको जो है ग्लोसी फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील करवा रही है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दोनों ओर जो आप देखोगे तो आपको वॉल माउंट करने के लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। बाकी कुछ आपको जो बैक प्रोफाइल में कनेक्टिविटीज़ के ऑप्शंस दिए गए हैं वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उसको AC इन का मिल जाएगा आपको, ताकि इसको पावर दे सको आप साउंड बार को। इसके अलावा आपको डमी मिल जाता है, डमी के साथ आपको सबवूफर आउट का मिल जाएगा, जिस पर आपकी सबवूफर केबल जो है कनेक्ट होगी, सबवूफर को पावर जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आउट का भी मिल जाएगा, AV आउट का भी दिया गया है, USB का भी पोर्ट दिया गया है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए भी पोर्ट दिया गया जो कि हमारे काम का नहीं है। और उसी के साथ आप देखोगे तो आपको TV EARC का पोर्ट दिया गया है, जो कि HDMI आउट है। ये जो आपके डायरेक्टली टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बाकी बात करें सबवूफर की तो कुछ इस तरीके से आपको सबवूफर जो है वो देखने को मिलेगा। फ्रंट की ओर जो है आपको जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिलेगी और काफ़ी बढ़िया सॉलिड बॉक्स के साथ जो है आपको सबवूफर मिलने वाला है। बैक प्रोफाइल से भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से जो आपको पीछे से देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है आपको इसको केबल दिया गया है, जो कि आपके साउंड बार में कनेक्ट होगी और साउंड बार से इसको पावर मिलेगी। और इस तरफ से आप लुक देख सकते हो। तो हमने जो है अपने साउंड बार को कनेक्ट कर लिया है अपने टेलीविज़न के साथ में, और जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया ही कमाल की आ रही है। बाकी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि सारे जो पोर्ट्स वो हमने कनेक्ट कर लिए हैं जहाँ पे हमने कनेक्ट करना था। जैसे कि सबवूफर को भी पावर दे दी गई है और साउंड बार को भी पावर दे दी गई है, और साथ में जो HDMI केबल है उसे भी हमने कनेक्ट कर लिया है टीवी के HDMI EARC पोर्ट में। अगर आप देखोगे पीछे तो पीछे ना टीवी के EARC पोर्ट दिया गया है, वहाँ पे जो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है ताकि हमें जो है डोल्बी एटमॉस की जो सराउंड साउंड है वो मिल सके। यहाँ पर जो भी कंटेंट आपका डोल्बी एटमॉस में होगा या डोल्बी डिजिटल में होगा वो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हो। नहीं तो अगर कोई कंटेंट स्टीरियो PCM में भी है तो भी यहाँ पर प्ले हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो रिमोट कंट्रोल है उसमें कई तरह के आपको फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आपको देख सकते हो कि एक आपको बटन दिया गया है, वो इक्वलाइज़र का दिया गया है, जिसको आप अपने साउंड बोर्ड के सामने प्रेस करोगे तो यहाँ पर उसको जो है म्यूज़िक, मूवीज़ या जो भी तरीके के मोड्स हैं उनको यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है। जैसे कि EQ1, EQ2, EQ3 ऐसे कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और उसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। एग्जैक्टली आपको फिगर यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि ये मूवी मोड है कि म्यूज़िक मोड है, वो आपको यहाँ पर जो है इसके लिए अधिक जानकारी के लिए जेब्रॉनिक्स के कस्टमर केयर में ही सवाल करना होगा, पूछना होगा। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाया नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आगे EARC लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप साउंड बार के आगे चेक करोगे तो EARC लिखा हुआ आ रहा है, उसका मतलब ये है कि जो हमने EARC पोर्ट में कनेक्ट किया है अपने टीवी के। बाकी इसमें जो है आपको सेटिंग का बटन मिल जाएगा, जिसको आप आगे प्रेस करोगे तो आप जो है यहाँ से बूफर जो है इसका सब बूफर वो कंट्रोल कर सकते हो, और ट्रेबल जितनी है उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें प्लस माइनस का आपको आइकन दिया हुआ है, उससे आप जो है कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। बाकी इसको बेस जो है वो आपका उसको भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो है आप इसको कम ज़्यादा इससे कर पाओगे। बाकी अगर आपको इसमें कुछ इनपुट्स बटन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेयर का आपको इन्फॉर्मेशन का इनपुट का बटन है, वॉल्यूम प्लस माइनस का है, आगे जो है बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए यानी कि फॉरवर्ड और रिवाइंड करने के लिए भी दिया गया है। पॉज प्ले और म्यूट का भी बटन मिल जाएगा आपको। ये जो सारे कंट्रोल्स हैं वो ब्लूटूथ के लिए या फिर USB के लिए काम करेंगे। बाकी के जो कंट्रोल्स हैं वो आपके डायरेक्टली EARC पोर्ट के लिए दिए गए हैं। बाकी अगर आपको ब्लूटूथ मोड करना है या दूसरा कोई मोड करना है तो वो जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप रिमोट से इनपुट बटन प्रेस करते हो तो यहाँ से जो भी आपके मोड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप ऑप्टिकल करना चाहते हो या ब्लूटूथ करना चाहते हो या फिर ऑक्स करना चाहते हो या फिर EARC, ये 3-4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कहाँ तक जाएगी, तो वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। हम आपको फुल वॉल्यूम करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन के आगे कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। हम आपको कोई गाना प्ले करके नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको सिर्फ नॉर्मली वॉल्यूम को आगे दिखा रहे हैं कि कितनी इसमें मैक्सिमम जा रही है। 32 जो है इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है, इस आगे जो है नहीं जाती है। अब इसको यहाँ पे कम कर लेते हैं। और जहाँ तक मैंने इसका टेस्ट किया है तो मानकर चलिए कि 20 के ऊपर तो हम सुन ही नहीं पाते एक नॉर्मल 180-190 स्क्वायर फीट रूम में। बहुत ज़्यादा लाउड है ये। तो नॉर्मल इसको हम 10 तक रखते हैं। 10 तक भी एक अच्छी खासी जो है इसकी हमें आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो भाइयों चलिए अब आपको हम डोल्बी एटमॉस की जो फीलिंग है वो करवा के देखते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पर अवेलेबल, जिसको आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो वीडियो है डोल्बी एटमॉस की वो यहाँ पर आप फील करके देख सकते हो। तो ऐसे भाइयों बहुत सारा कंटेंट है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा डोल्बी एटमॉस का फील लेने के लिए, जो कि यूट्यूब पर ही आपके लिए अवेलेबल है। एक और कंटेंट आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा कंटेंट आप प्ले करते हो जो कि डोल्बी सराउंड साउंड 5.1 को सपोर्ट करता होगा, तो जहाँ पे आपको EARC दिख रहा है वहाँ पे डोल्बी सराउंड आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपको मैं सामने दिखाना चाहता हूँ, एक हम वीडियो प्ले कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो EARC से डोल्बी सराउंड दिखाई देगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि साउंड बार के अलावा जो आपका सब वूफर होता है ना, उसको वो बिल्कुल डायरेक्टली ज़मीन पर लगा के नहीं रखते, उसके नीचे कोई सपोर्ट रख देते हैं या किसी टेबल के ऊपर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो आपका सब वूफर है ना, उसको हमेशा धरती पर रखे, ज़मीन पर रखे, ताकि आपको जो एक्चुअल फीलिंग है ना वो उससे वाइब्रेशन की वो आपको फील हो सके मूवी देखते हुए या फिर आप गाने सुनते हुए। उसको जो एक्चुअल फील है वाइब्रेशन का वो आप तभी ले पाओगे अगर इसको आप धरती पर रखोगे। अगर इसको आप किसी न किसी सरफेस पर रखोगे, चाहे वो आपका अपना टेबल हो सकता है या कई बार क्या होता है इसके नीचे जो थर्माकोल सा आ जाता है जिसके ऊपर ही हम पैकिंग होकर आते हैं, कई बार लोग उसी पे इसको रख देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको जो एक्चुअल साउंड एक्सपीरियंस है वो उससे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बाकी आपको नॉन कॉपीराइट कोई म्यूज़िक जो है यहाँ पर प्ले करके भी दिखा देते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कितनी ऑडियो जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। बाकी एक्चुअल एक्सपीरियंस करने के लिए आप जो है कान में एयरबड्स या फिर नेकबैंड लगा के सुन सकते हैं। और एक्यूरेट जो साउंड की क्वालिटी भाई वो तो आपको यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। उसके लिए तो आपको यहाँ पे किसी लोकल शॉप में विजिट करना चाहिए जहाँ पे ये ज़ेब्रोनिक्स का 9600 मॉडल अवेलेबल हो, और वहाँ पे इसका जो अच्छा खासा आउटपुट है वो आप अच्छे से सुन के समझ के इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको उसकी बेहतर डील मिल रही हो। बाकी आपको मैंने लिंक व्यू प्रोडक्ट्स में भी दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इसको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। वॉल्यूम इंक्रीज़ करता हूँ, 10 पे आ गई। ये 10 पे भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। sun rays and on we'll go.
तो भाई ये ज़्यादा लाउड सुना ही नहीं जाता, 16 के पास ही जो है वो कान फटने को आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ये लाउड है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको अपने रूम के लिए लेना चाहते हो तो ये परफेक्ट जो है आपके लिए साउंड बार रहने वाला है, जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको जेब्रोनिक्स का 9600 ज़्यूक बार मैंने दिखाया है, जिसका 300 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है, पसंद आया होगा। डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल 5.1 इन सभी सराउंड साउंड का जो फीचर है इसमें आपको मिल जाएगा। कोई भी मूवी अगर आपने इंजॉय करनी है डॉल्बी एटमॉस में या डॉल्बी डिजिटल में, तो उसका आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर कई OTT ऐप्स में मैंने जो है मूवी को टेस्ट भी किया बाकायदा, लेकिन यूट्यूब पे दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कॉपीराइट्स के इश्यूज़ रहते हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस के प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसलिए मैंने जो है वो रिस्क नहीं लिया। लेकिन अगर इसका आप एक्चुअल फीलिंग लेना चाहते हैं ना, तो यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं दे सकता इसकी साउंड क्वालिटी को, जो मैंने फील किया है और बाकी यूट्यूबर्स ने भी फील ज़रूर किया होगा। अगर इसका आप एक्चुअल साउंड एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो किसी नज़दीकी जेब्रोनिक्स के ऑफिस में विजिट करो या किसी डीलर के पास जाओ जहाँ पे ये डिवाइस आपके लिए अवेलेबल हो, और उनसे आप जो है कहिए कि मुझे ये प्ले करके दिखाइए। वहाँ पे आप जो है अपनी पसंद का कोई भी गाना प्ले करके इसका एक्चुअल आउटपुट सुन पाओगे कि भाई कितनी पावरफुल आई। 16 से ज़्यादा मैं इसको वॉल्यूम ऊपर ले जा ही नहीं पाया कि जब आपको मैंने NCS का कोई गाना प्ले करके दिखाया, और मैक्सिमम इसकी मैं 20 तक ही वॉल्यूम ले जाता हूँ अगर मैं कोई मूवी प्ले करता हूँ प्राइम वीडियो में, नेटफ्लिक्स पे। और अगर मैं बताऊं आपको तो इसकी 32 मैक्सिमम वॉल्यूम रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी और एक रूम में सुनना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपका रूम साइज़ 160 या 170 स्क्वायर फीट के आसपास है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपका रूम साइज़ इससे ज़्यादा बड़ा है, 400-500 स्क्वायर फीट है, 600 है, तो मेरे ख्याल से आप जो है यहाँ पे आप इसके ऊपर जो मॉडल आते हैं जैसे कि 9850 आता है या 9900 आता है, जिसका आउटपुट आपको मैक्सिमम 725 वॉट्स का मिल जाता है, वो भी आप अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना तो उसकी भी ज़्यादा आप आउटपुट नहीं ले पाओगे, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो। उसका भी हम जल्द आने वाले समय में अनबॉक्सिंग आपको दिखाएंगे, रिव्यू करेंगे। और मेरे ख्याल से आप इसको बेफिक्र होकर ले सकते हो। अगर आपको डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल भी चाहिए अपने रूम के लिए एक बढ़िया सा साउंड बार की आप तलाश में हैं, तो जेब्रोनिक्स से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। अगर आप इसको इंटरेस्टेड है खरीदने में, तो मैंने आपको व्यू प्रोडक्ट्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे विजिट करके वहीं से इसको अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 8000 से लेकर 10,000 के बीच बना रहता है, और कभी कभार जब ऑफर चलते हैं तो ये थोड़ा सा आपको और भी सस्ते में मिल जाता है। तो इसके आसपास ही जो इसका प्राइस है वो बना रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, 10,000 से ऊपर नहीं जाता है, 10,000 या 10,000 से नीचे ही आएगा। और जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो मुझे ये करीबन 8000 के आसपास मिला, और अभी क्या रेट चल रहा है वो आपको चेक करना होगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ आपने पूछना हो इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।